कहा जाता है प्रेगनेंसी एक औरत का पूर्ण श्रृंगार होता है और कुदरत का दिया ये सबसे खूबसूरत उपहार होता है। 26 सितंबर 2019 ये वही खूबसूरत दिन था जब हम दोनों को पता चला था कि हमारा प्रमोशन होने वाला है, हम बनने वाले हैं। मन में बेटी होने की ख्वाहिश रखकर और 9 महीने के खूबसूरत एहसास को जीने के बाद वो दिन आ ही गया 30 मई 2020 जब हमारी बेटी मतलब मैत्रेयी उदय हमारे पास थी। हम उसे प्यार से मिष्ठू बुलाते हैं। उसे लेकर पहली बार का जो एहसास था वो बहुत ही अलग और खास था। वो शायद ही शब्दों में बयां करना मुझे नहीं लगता आसान है, लेकिन हाँ कुछ लाइंस से आप जरूर समझ पाए। नसीबों की शाखों पर खिलती हैं बेटियां, ऊंचा हो मुकद्दर तो मिलती हैं बेटियां। हम प्यार से उसे मिष्ठू इसलिए भी बुलाते हैं क्योंकि उसने हमारे जीवन में मिठास भर दी है। जब हमने उसे पहली बार गोद में लिया था वो सुकून भरा पल इतना प्यारा था जिसे हर कोई पाना चाहता है। वो पल शायद ही वापस आ पाए। मैं जानती थी कि ये बीता हर एक पल मैं रोक तो नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं उन सब पलों को कैद करके रखना चाहती थी ताकि मैं फ्यूचर में मिष्टू को दिखा सकूं कि वो कितनी स्पेशल थी। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता क्यों लोग शक्लें बनाकर बैठ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि बेटी हुई है। शायद वो इतने खास एहसास से अनजान है। मिष्टू का रोना हो, हंसना हो, मस्ती करना हो, मुस्कुराना हो या नींद में मुस्कुराना हो, सब खास है। और हमारे लिए इतना सुकून भरा पल किसी और फीलिंग में मिला ही नहीं। हमने हर एक चीज, छोटी से छोटी अदा उसकी कैमरे में कैप्चर करके रखी ताकि जब जिंदगी उस मोड़ पर आ जाए जहां पर सब कुछ खाली लगता है, वहां हम हमारी बेटी की हर एक वीडियो और पिक्चर और हर एक चीज जो यादों से भरी है उस समय में देख सकें और खुश हो सकें, क्योंकि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिष्टू है और वो हमेशा रहेगी। उसके छोटे छोटे हाथ, पैर, सब कुछ हमें सिर्फ खुशियां ही देता है। मिष्टू का एवरी मंथ बर्थडे, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10 हो या फिर 11, सब हमने बड़ी खुशी से मनाया क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खास एहसास था कि हम इसे शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। और शायद इसीलिए ही कहा जाता है कि बेटियां अक्सर रोशन कर देती हैं घर को दिए के बिना, और हमारे घर को भी मिष्टू ने ऐसे ही रोशन कर दिया। और मेरा तो ये मानना है कि बहुत ही खुश नसीब होती है वो माँ जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी में मिष्टू मेरी बेटी बनकर आई। आखिर एक बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। मिष्टू की वजह से मैंने मेरे हमसफर मतलब मेरे पति का एक अलग ही अनोखा रूप देखा है। वैसे वो बहुत ही प्यारे हस्बैंड हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे उनका इतना प्यारा रूप देखने को मिलेगा। मिष्टू के आने से मुझे उनका बहुत अलग रूप देखने को भी मिला, जो कि मुझे नहीं लगता अगर बेटा होता तो मैं देख पाती, क्योंकि जो बॉन्ड मिष्टू का अपने डैडा से है वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। वो गुस्सा होती है तो डैडा को बुलाती है, उसे नींद आती है तो डैडा को बुलाती है, अगर उसे कुछ चाहिए होता है तो भी वो अपने डैडा को ही बुलाती है। कहते हैं कि पिता और बेटी का रिश्ता बहुत अनूठा रिश्ता होता है। मैं अपनी बेटी के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, तुम न थे मन के सारे मनन व्यर्थ थे, तुमको देखा नहीं था नयन व्यर्थ थे, तुम बिना जिंदगी के सभी आकलन थे महज आकलन
आकलन व्यर्थ थे। मिष्टू दिखने में एकदम अपने डैडा जैसी है और हरकतों में भी वो अपने बिल्कुल डैडा जैसी। ये तो सब नॉर्मल है, लेकिन बाबा के लिए जो उसकी भक्ति और फीलिंग्स हैं वो भी अपने डैडा से आई हैं। ये बहुत ही अलग बात है और इसी वजह से मुझे मिष्टू बहुत ही अलग लगती है। इतना खूबसूरत रिश्ता मैंने आज तक नहीं हमेशा कहते थे कि मुझे तो बेटी चाहिए और ये इच्छा उनकी बाबा ने पूरी। इसका पहला शब्द भी बाबा। हाँ, उससे पूछो किसका बेटा है तू? बाबा का है। और ना किसके जैसा है तू? बाबा जैसा है। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मेरी बेटी का अपने डैडा से। शायद हर लड़की ये देखना चाहती है कि उसका बेबी और उसके हबी के बीच रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है। आई होप किसी की नज़र ना लगे इनके रिश्ते को और हमारे छोटे से खुशी भरे वर्ल्ड को। ये ऐसे ही खुशियों से भरा रहे। आई लव यू मिष्टू। हैप्पी बर्थडे मिष्टू, वी लव यू बेटा।